हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 7U स्टडी एंड नोट्स पर। आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सार्वत्रिक मान्यता काल क्या माना गया है? तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा का जो सार्वत्रिक मान्यता काल है वो देखिए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अब क्यों माना गया है इसके बारे में हमने स्टेटमेंट लिखा है दोस्तों। अब देखिए, जो कार्बन पद्धति C40 जैसे नवीनतम विश्लेषण के आधार पर सिंधु घाटी का सर्वोत्तम मध्य काल 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। अब कुछ और भी हमने ऐड किया है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को औद्य ऐतिहासिक काल अथवा कांस्य युग में रखा गया। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ ने भूमध्य सागरीय थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों ये किसके समकालीन नहीं थी? मिस्र की, मोटापोटामिया की, चीन की, ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मतलब ग्रीन की जो सभ्यता है ना उसके जैसी नहीं थी। क्यों नहीं थी इसके बारे में हमने रीजन लिख रखा है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मोटापोटामिया तथा किट सभ्यता के समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भाग मिस्र, मोटापोटामिया, किट की अपेक्षा अधिक विशेषता। ये समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता एकता थी। ये देखिए, इनके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट लिख रहा है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विशेष थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये सभ्यता फैली हुई थी। अब आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ना घोड़े के अवशेष सूरतकोटा से मिलते हैं दोस्तों। और सूरतकोटा कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थान है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों ये हमारा राजस्थान में स्थित है। और यहाँ क्या क्या मिला है? कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमान जिले में एक नवीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और अन्य महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। और ये जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। यह घाघर नदी के क्षेत्र को सिंधु सभ्यता भी प्राचीन काल की सभ्यता पल्लवी या पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में अमरनाथ घोष ने इसकी खोज की थी। बीके थापर या वी लाल ने 1961 और 1969 में यह उत्खनन का कार्य किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से हुआ? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब कौन सा वो है जिसका हुआ है? तो इसका ऑप्शन पहले ही हो जाएगा, सेल लकड़ी। इसका प्रयोग वहाँ की मुद्रा बनाने में किया जाता था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो हड़प्पा की सभ्यता है ना किस युग की थी? तो ऑप्शन दिए गए दोस्तों, कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, परापाषाण या लोहा। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों? कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को उसकी लिपि के ना पढ़े जाने सकने के कारण आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य की ताम्र प्राचीन सभ्यता रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर 2500 ईसा पूर्व से ये हम बात कर चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। ज़्यादातर लोग इसमें कृषि करते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा दोस्तों व्यापार। इसका सही आंसर क्या होगा? व्यापार, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करते थे दोस्तों। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किसान और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वन्य के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा में अनेक फसलों की खेती होती थी, जिसमें गेहूँ, जौ होते थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा में
समित्र मात्रा में होती थी। रंगपुरा और लोथल से चावल के प्रमाण मिले। हड़प्पा मोटे समूह में व्यापार भी करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा की गई, जिसे क्या कहा जाता था? कपास की खेती को हिंडन कहा जाता था। ये देखिए, कपास की को यूनानी लोग क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा ग्रामीण, जो वहाँ के हड़प्पा सभ्यता में निवास करते थे ना, वो कैसे मतलब थे? ग्रामीण शहरी, लेकिन ये जो थे ना शहरी थे। ग्रामीण कौन थे? ग्रामीण आर्य थे। और देखिए, हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगर हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गांधीधरी में 6ठी शताब्दी में हुआ था। और देखिए, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये देखिए, उस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ये ईंटों से बनाए जाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हड़प्पावासी जो थे ना, किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा करते थे? हड़प्पावासी किस चीज़ के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे? तो आइए देखिए, मुद्रा, कांसे के औजार, कपास या जौ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है ना कपास की खेती, इनके द्वारा थी। ये कपास के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे। किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ये सबको पता है, दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। कई बार ये इतने ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 1921 में देखिए दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। अगले क्वेश्चन की तरफ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतनगरा या बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। जो इसका लोथल था ना, ये बंदरगाह था दोस्तों। इसका लोथल था बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पैमाने की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के पैमाने की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों, ये खोज कहाँ पर हुई थी? ये लोथल पर हुई थी दोस्तों। कालीबंगा, हड़प्पा, ये कहाँ खोज हुई थी? ये हुई थी लोथल में हुई थी इसकी खोज दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। पैमाने की खोज ने ये सिद्ध कर दिया कि हड़प्पावासी नाप तौल से परिचित है। लोथल की खोज से प्रमाणित होता है हड़प्पा 16 के गुणजी का प्रयोग किया करते थे। 16 के गुणज में तौल का प्रयोग किया करते थे हड़प्पा के लोग। हड़प्पा जो सभ्यता है ना, किन किन वर्गों में विस्तृत थी? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बड़े पैजिते हैं दोस्तों। ऑप्शन देखिए, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, शूद्र या राजा पुरोहित। तो ये दोस्तों इसमें ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्यों में विभाजित थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक प्रयुक्त नाम क्या है दोस्तों? आपके अनुसार क्या है इसका सर्वाधिक प्रयुक्त नाम? सर्वाधिक प्रयुक्त नाम क्या हो सकता है आपके अनुसार? तो देखिए, इसका हड़प्पा सभ्यता है ना, जो सर्वाधिक प्रयुक्त नाम माना जा सकता है, सर्वाधिक अच्छा नाम माना जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। हाँ, ये सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो घोड़ों का तो मिला ही नहीं है ना उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में, तो स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा दोस्तों आपका।
स्टेटमेंट 2। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज? 1921। ये आपको पता है सभी को, दयाराम साहनी ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सी जो बात है इस चारों स्टेटमेंट में सही है दोस्तों? तो देखिए, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, उनके लिए गायें पवित्र थी। तो उन्होंने, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? क्या थी दोस्तों इनकी सामाजिक पद्धति क्या थी? 4 ऑप्शन दे रखे। उचित समाजवादी, दशा श्रमिक, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो ये उचित समाजवादी थी इनकी रणनीति, क्या सामाजिक पद्धति थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो सिंध का नखशिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो ये देखिए, 4 ऑप्शन दिए रखे हैं हमको। हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, या कालीबंगा को, या लोथल को। तो किसको कहा गया है दोस्तों? ये देखिए, ये नीचे मैंने आंसर दे दिए। मोहनजोदड़ो को है ना, जो मुर्दों का टीला तथा निकल सा स्थान भी कहा गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये दोस्तों किस प्रकार का था, ये हमने ऑप्शन दे रखे। वर्गाकार, आयताकार, या त्रिभुजाकार, या गोलाकार। तो ये त्रिभुजाकार था दोस्तों। कैसा आकृति थी? ये त्रिभुजाकार आकृति थी दोस्तों। ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित सूची को हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल एवं कालीबंगा। अब ये ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? रावी, सिंधु। अब जो हड़प्पा है वो कहाँ थी? रावी पर। मोहनजोदड़ो कहाँ थी? सिंधु पर। लोथल भगवा पर। और कालीबंगा घाघर नदी के किनारे थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिलता है दोस्तों? ये कालीबंगा में मिलता है। साधारण सी क्वेश्चन है, देखिए, रोपड़, लोथल, कालीबंगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के अंतर्गत हल, ये तो वही क्वेश्चन हो गया दोस्तों अभी जो हमने किया था, कालीबंगा। सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है दोस्तों? तो ये भी लगभग सबको पता है, ये कालीबंगा से मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब जल्दी जल्दी चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में वर्धत स्नानगृह कहाँ पाए गए हैं? तो दोस्तों ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में जो वर्धत स्नानागार पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रकान मिलता है? तो आद्य शिव, आद्य वर्मु, या आद्य वर्मा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आद्य शिव के प्रति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थित गुजरात में स्थित है? अब कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में रोपड़, पंजाब में, और वारणावली ये हरियाणा में स्थित है। लोथल एक मात्र बचा, तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये तो मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को अलग नाम से। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता, लोथल सभ्यता, या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, सीधा सा आंसर है। सैंधव स्थानों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस वस्तु का सार्वयिक उत्खनन है? बेल, घोड़ा, या हाथी। तो इसमें बेल का सार्वत्रिक उत्खनन है। कूड़ा गांव बेल का चित्कार मोहरों पर अधिक मिलता है, तथा यहाँ एक लिंगी बेल का भी चित्र मिलता है, जो पशु पूजा की ओर संकेत करता है। अगले क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जानी जाती अपने नगर नियोजन के लिए। तो ये सीधा सा हो जाएगा, ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो लोथल हो जाएगा इसका सही आंसर। लोथल भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा। भारत में खोजा गया अब तक का सबसे पुराना स्थल दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम। तो इसका हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं चांदी के एकदम जो पुराने साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से अपरिचित थे। तो यह मातृ देवी की उपासना की जाती थी, इसका सही हो 37वें का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी दिशा दक्षिणी अब देखिए इसकी मांडा, अब इसका ऑप्शन हो जाएगा V4। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आगे के ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।